Hello, bachcho, let's see this question. This question says the EMF of the cell. EMF means electromotive force. और यहाँ सेल है जिसका एनोड है निकल का निकल 2+ में ऑक्सीडेशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.10 m मतलब मोलरिटी। और दूसरा सेल है हाइड्रोजन सेल जिसमें एसिड HCl है जिसकी कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और ये प्रोसेस 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है और इस सेल का ईएमएफ है 0.1615 वोल्ट। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन की पीएच हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है जिसके लिए निकल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है -0.25 वोल्ट। Key concept for this question is pH of HCl solution. HCl solution की pH हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। Key concept is pH of HCl solution in hydrogen electrode और pH इज इक्वल होता है -log H+ कंसंट्रेशन। H+ कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगेरिथम pH कहलाता है। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन के लिए HCl सॉल्यूशन के लिए pH को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी सेल का EMF E होता है और इसको निकालने का फॉर्मूला है E इज इक्वल E0। E0 यहाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है -RT अपॉन NF ln Q। यहां पर Q रिएक्शन क्वोशेंट है। Q है रिएक्शन क्वोशेंट और Q इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इनकी पावर सपोज N1 एंड N2 है और R यहाँ गैस कांस्टेंट है। R गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में ये होती है 8.2 जूल पर केल्विन पर मोल और T यहाँ टेम्परेचर है ये है 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ये होगा 273 + 25 इज इक्वल 298 केल्विन। एन या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है F फेराडे है और 1 फेराडे इक्वल होता है 96500 कूलम्ब। सो ये सारी वैल्यूज जब पुट की जाती है तो क्योंकि क्वेश्चन की जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस तरह से होती है जिसमें निकल 2+ में ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन रिएक्शन में H+ का H2 में रिडक्शन होता है। 2H+ species accept 2 electrons and form H2. So overall reaction is nickel plus 2H+ tends to nickel 2+ and H2। H2 यहाँ गैस फॉर्म में है और निकल एक मेटल है इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में है।
सो इसके लिए अगर हम Q की वैल्यू रखें तो Q होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है यहाँ निकल 2+ एंड इट्स कंसंट्रेशन, H2 यहाँ गैस है और इसके लिए हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट है निकल जो कि एक सॉलिड है और इसके अलावा है H+। सो H+ कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर 2 क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब निकल के लिए कंसंट्रेशन 1 होगी क्योंकि निकल सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता। सो Q वैल्यू होगी निकल की कंसंट्रेशन, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू है 0.1, ये वैल्यू है 0.1 और हाइड्रोजन का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, निकल के लिए वैल्यू 1 है। सो यहाँ बस हमें कैलकुलेट करना है किसे H+ कंसंट्रेशन को। तो Q वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे और इसे पुट करने पर इसकी वैल्यू EMF की वैल्यू 1.1615 और E0 या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड इज इक्वल, यहाँ जब RT और NF की वैल्यू को पुट किया जाता है, N ये नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी है 2 है। तो यहाँ N की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसे जब कैलकुलेट किया जाता है, तो ये वैल्यू मिलती है हमें 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग Q और Q वैल्यू है यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाय H+ कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। यहाँ पर कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है और एनोड के लिए यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है -0.25। जब इन सभी वैल्यूज को पुट किया जाता है तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज इस तरह से मिलती है, ये 1.975 इज इक्वल, ये वैल्यू मिलती है हमें लॉग H+ के और pH होती है माइनस लॉग H+। सो अगर हम यहाँ माइनस प्लेस करें, यहाँ अगेन माइनस और यहाँ माइनस, तो ये वैल्यू हो जाती है pH, ये वैल्यू हो जाती है pH और ये वैल्यू प्लस में हो जाती है 1.975। सो अकॉर्डिंग टू दिस pH of HCl solution is 1.975. It is the final answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.